बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज से हम सबक नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो सबक नंबर 4 क्या है? माशी मंसूबा बंदी, इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। सबक नंबर 4 क्या है? माशी मंसूबा बंदी। जीएसटी का, अच्छा, माशी मंसूबा बंदी में क्या होता है? जीएसटी का तारुफ कराते हैं। जीएसटी के तहसीब और इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ये सब मालूम करते हैं। पेज नंबर 81 पे, 81, 82 और 83 पर जितना दिया हुआ है आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। आप इसे पढ़ लेंगे तो इसे आपको और अच्छे से समझेंगे। तो पेज नंबर 81, पेज नंबर 82, ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पेज नंबर 83, इतना सारा, पेज नंबर 84 और पेज नंबर 85। आप इसे जितना हो सके जितनी बार 1 से 2 बार आप इसे अच्छे से पढ़ कर ले लीजिए। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें जितना सारा जो इम्पोर्टेंट है वो हम क्या करेंगे आपको समझाते हैं। और इस तरह से पेज नंबर 86 पर हल करदा मिसालें हैं। ये मिसालें भी आपको क्या करना है? हल करना है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। जीएसटी क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये हम पहले आपको बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, मशक़ी से 4.1 हल करेंगे। सबक नंबर 4 है माशी मंसूबाबंदी, इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जितने भी जी शॉर्ट फॉर्म हम आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जो बता रहे हैं वो एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। जितना हो सके आप ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। उसी इस तरह से जीएसटी के 2 टाइप्स है, 2 हिस्से हैं। जीएसटी के पहला हिस्सा क्या है? सीजीएसटी है, और दूसरा क्या है? एसजीएसटी है। जीएसटी के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, 2 टाइप्स है। एक क्या है? सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का यूज होता है मरकजी अशिया और खिदमत टैक्स अदा करने के लिए। हम क्या करते हैं? सीजीएसटी का इस्तेमाल होता है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस सेस टैक्स। अब इसी तरह से है हमारे पास एसजीएसटी है। तो एसजीएसटी क्या है? रियासती अशिया और खिदमत। रियासती अशिया और खिदमत के लिए सीजीएसटी यूज होता है, एसजीएसटी यूज होता है। तो एस क्या है? स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसी तरह से जीएसटीआईएन नंबर, जीएसटीआईएन ये क्या है? जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म नंबर, जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? गुड एंड सर्विस टैक्स। तो लिख देने का गुड एंड सर्विस टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आइडेंटिफिकेशन जीएसटीएन नंबर क्या है? जीएसटीआईएन क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है तो क्या है? फुल फॉर्म है इस तरह से। उसी तरह से एचएसएन, एचएसएन का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। इस तरह से एचएसएन का फुल फॉर्म है। उसी तरह से क्या है? एसएसी का फुल फॉर्म है, एसएसी का फुल फॉर्म है सर्वाइस अकाउंटिंग कोड, सर्वाइस अकाउंटिंग कोड। उसी तरह से दिया www.cbec.gov.in। तो इसका फुल फॉर्म है, सीबीईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इस तरह से सीबीईसी का फुल फॉर्म है। चलिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मशक़ी से 4.1 हल करते हैं। उससे पहले आप ये सारे शॉर्ट फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। मशक़ी से 4.1 का सवाल नंबर 1। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है? पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है। पवन मेडिकल स्टोर है जो क्या करता है? दवाएं फराहम करता है। इसकी दुकान में बाज़ दवाएं पर जीएसटी की शरह 12% है। इसकी दुकान पर क्या है? कुछ दवाइयों पर जीएसटी की शरह कितनी है? 12% है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह मालूम कीजिए। जीएसटी दिया 12% और सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो हमें पता है जीएसटी के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, एक एसजीएसटी है और एक क्या है?
CGST है तो हम क्या करेंगे, GST का क्या आ जाएगा, GST कितना है 12 है तो 12 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी CGST और SGST कितना आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में हम क्या लिखेंगे, जो सवाल में दिया हुआ था, सवाल में क्या दिया हुआ है, GST की शरह कितनी है 12%। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में GST की शरह कितनी है 12% है, इस तरह से। अच्छा 12% है तो हमें मालूम क्या करना है, CGST और SGST मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे CGST की शरह, CGST की शरह, CGST की शरह मसावी है GST बटे 2। क्या है, GST बटे 2, क्योंकि GST GST SGST की 2 है तो हमारे पास GST कितना है 12% है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12% बटे 2, तो कट करेंगे 2 1 2, 2 6 की कितना हो जाएगा 12, मतलब कितना फीसद आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, CGST कितना होगा 6% हो जाएगा। अब उसी तरह से हमें क्या करना है SGST, तो SGST की शरह GST बटे 2, तो हमारे पास SGST भी कितना है 12%, हम यहाँ लिख देंगे 12 बटे 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अच्छा हमने यहाँ 2 क्यों लिखे, क्योंकि GST के कितने हिस्से हैं 2, एक CGST है एक SGST है, तो दोनों का भी आधा आधा कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सवाल नंबर 1 हल करना था। तो पवन मेडिकल स्टोर की दवाई कितने में फ्राई, दवाई क्या करता है फ्राइम करता है, तो CGST ने कितना लिया था 12%, उसका SGST और CGST क्या करना था हमें मालूम करना था, तो कितना कितना आ गया 6 आ गया। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, एक चीज पर CGST की शरह 9% होगी हो तो GST की शरह कितनी हो जाएंगी, याद रखिए जितना CGST रहेगा उतना ही क्या रहेगा SGST रहेगा, और दोनों सेम सेम रहेंगे, क्योंकि एक चीज पर CGST की शरह 9% होंगी तो SGST की शरह कितनी होंगी ये मालूम करना। सेम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि GST के 2 टाइप है, एक SGST है और एक क्या है CGST है, तो इस वास्ते CGST की शरह कितनी हो जाएंगी 9%। लेकिन इसी तरह GST की शरह, GST किसके हिस्से है, GST के हिस्सा कौन है CGST और SGST, मतलब ये 9 हो गए तो ये GST कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल बोलकर, और इसमें यहाँ पर लिखते हैं कि GST की शरह और SGST की शरह क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि दोनों इक्वल है थी, CGST की शरह मसावी है किसकी, SGST की शरह, SGST की शरह, ये दोनों क्या है मसावी है। तो हमारे पास CGST सवाल में कितना दिए हुआ है, CGST की शरह कितनी है 9%, तो हम यहाँ लिखेंगे CGST की शरह कितनी है 9% है। तो SGST की शरह कितनी आ जाएंगी 9%, SGST की शरह भी कितनी आ जाएंगी 9% होंगी, कितनी होंगी 9% होंगी। अच्छा अब 9 CGST की हो गई, तो GST की शरह कितनी हो जाएंगी, तो GST की शरह मसावी क्या हो जाएगा CGST जमा SGST की शरह, यहाँ पर भी लिख दीजिए CGST की शरह SGST की शरह मसावी है CGST की शरह जमा SGST की शरह, इस तरह से लिख दीजिए यहाँ पर
दोनों की जमा कीजिए तो दोनों की वैल्यू रखेंगे हम। 9% आ गई थी, इसकी कितनी आ गई थी, 9% आ गई। 9 और 9 कितना हो गया, 18। तो मतलब कितना आ गया, 18। यानी हमारे पास जीएसटी कितना आ गया, जीएसटी की शरह कितनी आ गई हमारे पास, 18%। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 भी हल कर दी। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 1, 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने पेज नंबर 81, 82, 83, 84, 85 और पेज नंबर 86 इतना सारा पढ़ने अच्छे से पढ़ चुके होंगे। उसमें आपको जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। उसमें जितने सारे फुल फॉर्म दिए हुए वो आप फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वो अच्छे से याद कर लीजिए। और सवाल नंबर 1 इस तरह से हल करना था, उसी तरह सवाल नंबर 2 हल कर दी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।